भारतीय गणतंत्र में हिंदू धर्म के बाद इस्लाम धर्म दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है, जो देश की जनसंख्या का 14% है। भारत में इस्लाम का आगमन करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था और तब से यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया है। धोधा गुजरात में बरवाड़ा मस्जिद, मेथिला केरल में चेरामन जुमा मस्जिद और तमिलनाडु के पलैया जुमा पल्ली किला करई में पहली मस्जिदों में से 3 हैं। भारत में जो अरब व्यापारियों के समुद्र के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद गोरी विजय के माध्यम से 12वीं शताब्दी में इस्लाम उत्तर भारत में आया और तब से भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन गया। वर्षों से संपूर्ण भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन होता आया है और भारत के आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभुत्व में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1947 से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष का एक जटिल इतिहास है। कहा जा सकता है 711 में सिंध में उम्मयद खलीफा के जिहाद के साथ यह संघर्ष शुरू हुआ। भारत में मध्ययुगीन काल में इस्लामी विस्तार के दौरान मंदिरों के विनाश के द्वारा हिंदू उत्पीड़न को देखा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर के बार बार विनाश करने और हिंदुओं प्रथा के विरोधी मुगल सम्राट औरंगजेब का अक्सर इतिहासकारों द्वारा उल्लेख किया गया है। 1947 से 1991 तक 1947 में भारत विभाजन के बाद के परिणामों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक संघर्षों और देश भर में रक्तपात को देखा गया। तब से भारत में बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के वर्गों के बीच निहित तनाव से तेज हिंसा चली आ रही है। ये विवाद हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा बनाम इस्लामी चरमपंथ से उत्पन्न होते हैं और आबादी के विशेष तबके में प्रचलित है। आजादी के बाद से भारत ने धर्मनिरपेक्षता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को हमेशा बनाए रखा है। 1992 के बाद से विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बनाए रखने के बाद पिछले दशक में तनाव को उत्पन्न करने वाली अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद गिराने का मुद्दा है। इसे 1992 में विध्वंस किया गया था और कथित तौर पर हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के द्वारा यह कार्य किया गया था। इसके बाद जैसे को तैसा की तर्ज पर सारे देश में मुस्लिम और हिंदू कट्टरपंथियों के बीच हिंसा फैल गई, जिसमें शामिल थे मुंबई में मुंबई दंगे और साथ ही 1993 में मुंबई बम धमाका। इन वारदातों में कथित तौर पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और मुख्य रूप से मुस्लिम डे कंपनी आपराधिक गिरोह शामिल थे। लोकप्रिय विश्वास के विपरीत इस्लाम भारत में मुस्लिम आक्रमणों से पहले ही दक्षिण एशिया में आ चुका था। इस्लामी प्रभाव को सबसे पहले अरब व्यापारियों के आगमन के साथ 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में महसूस किया जाने लगा था। प्राचीन काल से ही अरब और भारतीय उपमहाद्वीपों के बीच व्यापार संबंध अस्तित्व में रहा है। यहाँ तक कि पूर्व इस्लामी युग में भी अरब व्यापारी मालाबार क्षेत्र में व्यापार करने आते थे, जो कि उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती थी। यह कथित तौर पर माना जाता है कि राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण ईस्वी सन 629 में हुआ था, जिन्हें मलिक बिन देनार के द्वारा केरल के कोंडुलांगुर में मोहम्मद के जीवन समय के दौरान भारत का पहला मुसलमान भी माना जाता है। मालाबार में मप्पीलास इस्लाम में परिवर्तित होने वाले पहले समुदाय हो सकते हैं, क्योंकि वे दूसरे के मुकाबले अरब से अधिक जुड़े हुए थे। तट के आसपास गहन मिशनरी गतिविधियां चलती रहीं और कई संख्या में मूल निवासी इस्लाम को अपना रहे थे। इन नए धर्मांतरित लोगों को उस समय माप्पिला समुदाय के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार मप्पिलास लोगों में हम स्थानीय महिलाओं के माध्यम से अरब लोगों की उत्पत्ति और स्थानीय लोगों में से धर्मांतरित दोनों प्रकार को देख सकते हैं। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अरब सेना द्वारा सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की गई। सिंध
उमय्यद खलीफा का पूर्वी प्रांत बन गया। 10वीं सदी के प्रथम अर्ध भाग में गजनी के महमूद ने पंजाब को गजनविद साम्राज्य में जोड़ा और आधुनिक समय के भारत में कई हमले किए। इन हमलों में लाहौर, पेशावर, सिंध, पंजाब जैसे पश्चिमी भारत पर हमले किए गए। जाति के आधार पर पूरी तरह बटे छोटी छोटी रियासतों के राजा कासिम और गजनी जैसे विदेशी मुस्लिम हमलावरों का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। गजनी ने बेरहमी के साथ इन इलाकों के मंदिर तोड़ डाले। हिंदू पुरुषों को लाइन में खड़ा कर उनकी गर्दन काट दी गई। मंदिरों में जमा सारा धन लूट लिया गया। इस दौरान जिन लोगों ने दोनों हमलावरों के सामने इस्लाम ग्रहण कर लिया, इस्लाम फैलाने का फरमान सुनाकर दोनों वापस लौट गए। भारत में इस्लाम की यह पहली शुरुआत थी। 12वीं शताब्दी के अंत में एक और अधिक सफल आक्रमण घोर के मोहम्मद द्वारा किया गया था। इस प्रकार अंततः यह दिल्ली सल्तनत के गठन के लिए अग्रसर हुआ। भारत में इस्लाम के प्रचार व प्रसार में सूफिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लाम के प्रसार में उन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि कई मायने में सूफियों की विश्वास प्रणाली और अभ्यास भारतीय दार्शनिक साहित्य के साथ समान थी, विशेष रूप से अहिंसा और अद्वैतवाद। इस्लाम के प्रति सूफी रूढ़िवादी दृष्टिकोण ने हिंदुओं को इसका अभ्यास करने के लिए आसान बनाया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खुरमा, निजामुद्दीन औलिया, शाह जलाल, आमिर खुसरो, सरकार साबिर पाक, शेख अल्लाउल हक पंदी, अशरफ जहांगीर सिमरानी, सरकार वारिस पाक, अता हुसैन फनी चिश्ती ने भारत के विभिन्न भागों में इस्लामी साम्राज्य के भारत में स्थापित हो जाने के बाद सूफियों ने स्पष्ट रूप से प्रेम और सुंदरता का एक स्पर्श प्रदान करते हुए इसे उदासीन और कठोर हुकूमत होने से बचाया। सूफी आंदोलन ने कारीगर और अछूत समुदायों के अनुयायियों को भी आकर्षित किया। साथ ही इस्लाम और स्वदेशी परंपराओं के बीच की दूरी को पाटने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। नक्शबंदी सूफी के एक प्रमुख सदस्य अहमद सरहिंदी ने इस्लाम के लिए हिंदुओं के शांतिपूर्ण रूपांतरण की वकालत की। इमाम अहमद खान रिदा ने अपनी प्रसिद्ध फतवा रजवैया के माध्यम से भारत में पारंपरिक और रूढ़िवादी इस्लाम का बचाव करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान